हाँ तो आए तो शुरू करा पड़ता है गरमाई में कहीं टाइम लगता है हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे। चलिए दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.3 चैप्टर पढ़ेंगे। भाई, आज का क्लासेज जो होगा ना पॉलिटेक्निक और आईटीआई वाले के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। बाकी सीबीएसई के पैटर्न से तो हटा दिया गया है 7.3 चैप्टर, बट हम पढ़ा रहे हैं 7.3 और 7.4 भी पढ़ाएंगे। दोस्तों, ये कंपटीशन लेवल में काफ़ी अच्छा आता है क्वेश्चन 7.3 और 4 से। और हम आपको बेसिक ट्रिक भी बताएंगे इसमें कैसे बनाना है सिंपल सिंपल तरीके से। तो भाई, ये जो आज का चैप्टर है वो पॉलिटेक्निक आईटीआई वाले के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो चलिए भाई, सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग डाल देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया था? हम पहले पढ़ लिए थे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए थे। डिस्टेंस फार्मूला जिसमें सारे का सारे जो क्वेश्चन था वो 7.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर रखा था डिस्टेंस फार्मूला का। दूसरा जो चैप्टर था वो अपना सेक्शन फार्मूला मैंने पढ़ाया था आपको। और ये 7.2 का सारे एक्सरसाइज पे सारे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था वो सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड ही था, और मैंने उसका भी सारे सोल्व करवा दिया था क्वेश्चन। आज जो हम देखेंगे वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। और ये बेसिकली 7.3 के सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। दोस्तों, इसमें जो है हम बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे इन सेंटर क्या होता है। ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब इसकी ज्योमेट्री निकालने के लिए बोलेगा फिर क्या होगा। तो चलिए, अभी हमारे पास दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा मैंने वाई एक्सिस ले रखा। वाई एक्सिस। अब हम कंसीडर करके कोई तीन पॉइंट ले लेते हैं। मैंने एक पॉइंट ले लिया है ए, दूसरा पॉइंट ले लिया है बी, और तीसरा ये पॉइंट ले लिया है सी। ठीक है। अब ए का कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 कंसीडर किया है, बी का x2 y2 कंसीडर किया है, और सी था s3 y3 है। तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। तो ये एक ट्रायंगल बन गया है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया क्या होगा। इस ट्रायंगल का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है। एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो फॉर्मूला को रटना नहीं है। फॉर्मूला कैसे आया सबसे पहले वो समझिए, फिर तो सारे चैप्टर आपको चुटकियों में निकल जाएगा। बस देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 7.3 या 7.2, जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो देखो, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है इसको ओरिजिन बोलते हैं, ये तो पहले पढ़ा रखा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, x2। इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक x3 हुआ। अगर मैं इसका कंसीडर करूँ, इसका कितना हो गया, x1 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका डिस्टेंस y एक्सिस का कितना होगा, y3। इस तरह से इसका लेना है तो कितना हो जाएगा, y1। इसका y2 हो गया। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये समवेट यहाँ से y2 हो गया। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला में जैसे बताया था, मैंने सिखाया था कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, बी पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से, ये। चलिए,
अब करना क्या है, इसको सोल्व करने से पहले एक फॉर्मूला अपने को पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। वो फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम क्या होता है, कोई भी दो पैरेलल क्वाड्रिलेटरल में दो साइड, दो अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ये ट्रेपेजियम बनाया मैंने, जिसका दोनों जो ये अपोजिट साइड है दोनों क्या है, पैरेलल है। इसका लेंथ मान लीजिए ए है, इसका लेंथ मान लीजिए बी है, और इन दोनों का हाइट जो है एच है, ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ए प्लस बी इंटू का हाइट एच, ठीक है। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखेंगे, इसकी एरिया निकालने के लिए हमको इसमें दो चीज़ें नज़र आ रहा होगा। इसकी एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो एक ट्रेपेजियम नज़र आ रहा होगा। अगर नाम में लिखूँ ए बी सी है, यहाँ सी है तो इसको डी नाम ले लेते हैं, इसको ई नाम ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं। एक तो ट्रेपेजियम दिख रहा होगा ए बी ई डी, एक ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। दूसरा ट्रेपेजियम कौन सा बन रहा है, ए सी एफ डी, ठीक है। एक तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक। इन दोनों का पहले एरिया निकालो, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, एक तो ट्रेपेजियम हो गया ए बी, लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये तो इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ठीक है, हम थ्योरी पढ़ नहीं रहे, वो तो क्लास टीचर में आपके स्कूल के मास्टर भी पढ़ा देते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझना है कंसेप्ट बोल क्या रहा है, ए बी ई डी, ठीक है। इसका एरिया निकालना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड, इसका पैरेलल साइड क्या हो गया, एक साइड ये पैरेलल हो गया, इसकी लेंथ कितना है, इसकी लेंथ देखिए कितना है, y2 है, ठीक है। या तो यहाँ नहीं आ रहा तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, y2 है, और इसका लेंथ कितना है, y1 है यहाँ से, ठीक है भाई, y1 है। दो साइड का लेंथ, एक का y2 है, दूसरे का लेंथ y1 है, तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस का y2, पैरेलल साइड यही हो गया, इनटू हाइट, हाइट क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही हाइट होगा, इस ट्रेपेजियम के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये यहाँ तक x1 है, ये यहाँ तक x2 है, तो बाकी बचा ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x1 माइनस का x2, ठीक है। ये तो यही ना हुआ डिस्टेंस, तो बाकी यही हाइट अपना, यही बीच का डिस्टेंस जो है यही हाइट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, x1 माइनस का x2। एक ट्रेपेजियम तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा का एरिया निकालना है, ये वाला ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, प्लस इसका देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, एक तो ये हो गया इसका साइड, इस ट्रेपेजियम का, इसका हाइट कितना है y3, ठीक है। और इसकी लेंथ कितना है y1, इसकी लेंथ कितना है y1, ठीक है, इनटू हाइट। अब इसका डिस्टेंस कितना है बीच का, दोनों का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल यहाँ तक कितना है x3 है, और यहाँ तक x1 है, तो x3 में से माइनस का x1 कर देंगे तो ये बाकी बचा हुआ अपना हाइट, हाइट आ जाएगा x3 माइनस का x1, ये, ठीक, x3 माइनस का x1,
ठीक। अब इतना आ गया अपने पास, तो ये तो टोटल एरिया आ गया, ठीक है, 2 ट्रेपेजियम मिला के एक टोटल एरिया आ गया, लेकिन अपने को तो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है। इसमें से एक ट्रेपेजियम इसका माइनस कर देंगे एरिया, इस एरिया वाले इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2। अब देखिए एक का लेंथ कितना हो गया, इसका y2 हो गया, और इसका लेंथ कितना है, y3 है, तो y2 प्लस का y3 हो गया। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, तो यहाँ तक कितना है, x3 है, और ये कितना है, x2 है, तो x3 माइनस का x2, इसके बीच का डिस्टेंस आ गया, वही हाइट हो गया इसके लिए, x3 माइनस का x2। बस अगर ये लिखना आ गया तो समझो अपना क्वेश्चन बन गया, ड्राइव हो गया फॉर्मूला। अब देखिए सभी में क्या है, 1/2 1/2 1/2 है, तो 1/2 का हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब क्या बचेगा अपने पास, y1 प्लस का y2, x1 माइनस का x2, प्लस का y3 प्लस का y1, x3 माइनस का x1, माइनस का y2 प्लस का y3, x3 माइनस का x2, ठीक है जी। अब इतना करने के बाद क्या करना है अपने को, 1/2 इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी तो 9th क्लास में हमने बहुत कर रखा है इस तरह क्वेश्चन को। एक बार इससे मल्टीपल करेंगे पूरे टर्म में, फिर इससे मल्टीपल करेंगे इसके पूरे टर्म में, तो y1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y1 x1 आ गया, फिर y1 से x2 में कीजिएगा तो माइनस का y1 x2 हो गया, फिर अगेन y2 से करना है, प्लस का y2 x1 हो गया, y2 से x2 में करना है तो y2 x2 हो गया, प्लस अब y3 से x3 में करना है तो y3 x3 हो गया, माइनस का y3 x1 हो गया, फिर y1 से कितना है, y1 x3 y1 x1, ठीक है भाई। अब ये माइनस वाला रह गया है, जो माइनस करना था, ये तो प्लस वाला था ना, दोनों का दोनों टर्म, दोनों ट्रेपेजियम का, ये माइनस वाला है, जो माइनस एरिया मैंने माइनस किया था ट्रेपेजियम का, ये माइनस का माइनस रख लेना इसको बीच में। अब पहले इसको सोल्व कर लेना, तो आंसर गलत आ जाएगा। y2 से पहले इसको सोल्व कर लो, माइनस रहने दो, एज इट इज जैसे है वैसे रहने दो माइनस। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस, y2 का सोल्व करेंगे x3 में, तो y2 x3 हो गया, माइनस का y2 x2 हो गया, फिर लिखेंगे प्लस का y3 x3 माइनस का y3 x2, ठीक। चलिए अब इसके आगे क्या करना है यहाँ, चलिए दोस्तों इसको करते हैं सोल्व। तो क्या होगा, देखिए 1/2 y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y3 x3 माइनस के y3 x1 प्लस का y1 x3 माइनस y1 x1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं माइनस के साथ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, y2 x3 माइनस माइनस प्लस y2 x2 प्लस माइनस माइनस y3 x3 और प्लस का y3 x2, ठीक है। अब ये रहा आपके पास इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, जो कैंसिल आउट हो जाए, ये देखिए y1 x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस था ये प्लस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टर्म है। और कोई हो रहा है y3 x3 यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। y2 x2 यहाँ पे दोस्त माइनस में है और ये प्लस में है, तो इतना टर्म कैंसिल आउट हो गया। अपने पास क्या बचा, 1/2 ये बचा टर्म, माइनस का y1 x2 प्लस का y2 x1,
माइनस का y3 x1 प्लस का y1 x3 माइनस का y2 x3 प्लस का y3 x2। ठीक है भाई। अब इसको भी आगे और सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। अब देखो y1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, ये वाला टर्म खोजिए यहाँ पे कहीं पे है, होगा y1 x2। y1 x2 वाला देखिए, अगर नहीं है तो यहाँ देखिए x2 वाला टर्म है, x2 यहाँ भी है, इन दोनों को एक साथ पहले कीजिए। जैसे मैंने लिखा y3 x2, इसको लिख दिया माइनस y1 x2। ठीक है, x2 वाला एक साथ हो गया। फिर x1 वाला देखिए कहीं पे है, x1 यहाँ पे है और x1 यहाँ पे है, तो ये दोनों साथ लिख दीजिए y2 x1 माइनस y3 x1। अब x3 यहाँ पे एक है, x3 यहाँ पे है, इन दोनों को साथ लिख दीजिए y1 x3 माइनस का y2 x3। ठीक है, ये लिखा मैंने क्यों, करने के लिए यहीं से कॉमन ले सकता था मैं, लेकिन ये करने के बाद आपको आसान हो जाएगा कॉमन लेने में। तो देखिए 1/2, अगर मैंने यहाँ पे x2 कॉमन लिया, x2 क्या आ जाएगा y3 माइनस का y1। ठीक है, अगर मैंने x1 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा y2 माइनस का y3। ठीक है, अगर मैंने x3 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा y1 माइनस का y2। और यही अपना फॉर्मूला है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है भाई, अगर ये ट्रायंगल था अपना ए बी सी, जहाँ पे x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट था, x2 y2 बी का, और सी का था x3 y3। अब देखो फॉर्मूला, अगर x1 मैंने कॉमन लिया तो आगे क्या सोल्व होगा y2 माइनस का y3। ठीक है, अगर मैंने x2 लिया तो क्या हो जाएगा y3 माइनस का y1। ठीक है, ये भी। अब देखो x3 मैंने कॉमन लिया, x3 लिया तो y1 माइनस का y2। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो लिखने का बस मैंने डेरिवेशन किया है, तो आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आएगा यही चीज़, आंसर यही आना है। ठीक है भाई, अगर ट्रायंगल निकालना है तो शॉर्टकट में मास्टर लोग बताते भी है, सर लोग, कि x1 को जब कॉमन लेते हैं तो इसके आगे वाला y2 देखना है, y3 देखना है, तो y2 में से y3 को माइनस करना है। जब x2 कॉमन लेते हैं तो इसको छोड़ देना है, इसके आगे वाला लेना है y3 माइनस का y1। जब x ले रहे हैं कॉमन तो y को माइनस करने वाला माइनस करना है। इस तरह जब x3 कॉमन लेते हैं तो y1 माइनस का y2 हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये तो चलो डेराइव किया मैंने फॉर्मूला को, लेकिन आपको जब आंसर में बनवाऊंगा तो देखना बस 2 लाइन में ही आंसर निपट जाएगा, ज़्यादा उतना करने की, ये भी करने की ज़रूरत। तो देखिए भाई, सबसे पहले जो है अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो बता रहे हैं आपको सेंट्रॉइड के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ए का मान लीजिए x1 y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। अगर मुझे इसका सेंट्रॉइड निकालना है तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ये ज्योमेट्री की है। कंप्लीट ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे और भी अच्छे तरीके से हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। अभी भाई ज्योमेट्री में अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है किसी ट्रायंगल के लिए। तो जब कोई मीडियन 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 क्या होता है, जो साइड ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये मीडियन जो है, जो ए और डी, जिस पॉइंट पे डी पॉइंट पे ये मीडियन जो है, ए डी मीडियन है। ठीक है,
ये क्या करता है, इक्वल पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिवाइड करता है। ठीक है, तो जितना एरिया होगा इस ट्रायंगल का ए डी बी का, उतना ही एरिया होगा ए डी सी का। पहला काम तो ये करेगा। दूसरा मीडियन क्या करता है, अगर ये बी सी जो साइड है, इस साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ये डी जो पॉइंट डी जो है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब अगर 1:1, इक्वल का मतलब क्या, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो डी जो पॉइंट है, डी पॉइंट ये साइड बी सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है भाई। तो सेंट्रॉइड कहाँ बनेगा, तो अभी तो मैंने ए से ए डी मीडियन डाला है। अगर मैंने बी ई मीडियन खींचा, अब ये हो गया बी ई मीडियन। ठीक है, अगर मैं सी एफ खींचा, ये अपना सी एफ मीडियन हो गया। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तीनों मीडियन, इसी पॉइंट को कहते हैं हम सेंट्रॉइड। ठीक है, इसको मान लीजिए हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, सी तो मैंने पहले ही दे रखा है, मान लीजिए मैंने ओ रख लिया इसका नाम। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, जहाँ तीनों मीडियन के पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, उसे ही क्या कहते हैं हम, सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको बेहतर समझ में आया होगा। बाकी ज्योमेट्री में हम और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी ये बताना बहुत ही ज़रूरी था ये पॉइंट, ताकि हम आपको सेंट्रॉइड निकाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अगर मुझे डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो सेक्शन फार्मूला हमने बताया था m इंटू एन। एम चाहे M1 × M2 ले लीजिए, किसी किसी बुक में m n लेके भी बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली होता क्या है, इस वाले रेशियो को इसके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो 1 × हो गया, 1 × प्लस का x2 हो गया, और नीचे में क्या हो जाए बट्टे में m प्लस एन या M1 + M2, तो 1 + 1 2 आ गया। ये x का कोऑर्डिनेट हो गया। y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 × y3, तो y3 हो गया। 1 × y2 प्लस का y2 हो गया, अपॉन का कितना हो गया, 1 प्लस का 1 2। ये पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास। ठीक है भाई, इतनी तो समझ में आ गया होगा। अब जब डी का आ गया तो हमको निकालना किसका है, ओ का निकालना है कोऑर्डिनेट। निकालना किसका है, ओ का निकालना है। ठीक है, अब ओ का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक ज्योमेट्री का पॉइंट है, जो सेंट्रॉइड है ना, इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, सेंट्रॉइड लिखना क्या है, यहाँ पे लिख ही दिया, 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर मैं इसको ए डी को यहाँ लेके मैं बनाऊँ ए और डी, और ये हो गया ओ। ठीक है भाई, अब डी का मुझे क्या आ गया कोऑर्डिनेट, x3 प्लस x2 अपॉन का 2, और y3 प्लस y2 अपॉन का 2, y कोऑर्डिनेट आ गया। अगर मैं a का कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या है, x1 y1। ठीक है, और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, 2:1 में। अगर मुझे इसका लगाना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं। m1 × 2 × क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाइड करोगे x3 प्लस का x2, 2 इसके साथ 1 किसके साथ जाएगा, x1 के साथ, तो प्लस का 1 × x1 ही रहेगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा m प्लस का n, 2 प्लस का 1। ठीक है,
अब ये तो बटे में 2 था तो यहाँ तो आएगा ही 2, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इस ऐसे कैंसिल आउट इधर भी कर सकते हैं हम, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझाने के लिए मैंने बस कर रखा हूँ। जब 2 इसके साथ मल्टीपल करोगे तो 2 इसके साथ मल्टीपल करोगे तो यही लिखोगे तुम, ठीक है। तो 2 मल्टीपल हुआ इस कोऑर्डिनेट के साथ, तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा 2x3 प्लस x2 अपन का 2। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास आया क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा x का कोऑर्डिनेट। अगर लिखूँ इसको सही से तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन का 3, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया ओ के लिए। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2 को मल्टीपल करोगे इसके साथ, तो फिर से वही चीज़ हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा क्या y2 प्लस का y3। 1 y1 के साथ मल्टीपल होके क्या बनाएगा y1, m प्लस n कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 3, तो इसको 3। तो अपना x कोऑर्डिनेट आ गया ये, और y कोऑर्डिनेट आ गया ये o के लिए आ गया। o के लिए क्या आ गया x1, इसको लिखे x2 प्लस x3 अपॉन का 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन का 3। और यही o जो है, यही o क्या है सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो आपको अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछे निकालने के लिए, अगर x1 y1 दिया रहे, x2 y2 मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल के वर्टेक्स दिया रहे, तो हम ये फॉर्मूला लगा के x1 प्लस x2 प्लस x3 निकाल के सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं x कोऑर्डिनेट, और इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 निकाल के y कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको सेंट्रॉइड भी समझ में आया होगा।